महाप्रसाद जननी सर्वसौभाग्यवर्धिनी आधिव्याधिहरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। जय सियाराम बंधुओं, आज हम इस पावन विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान श्री नारायण पे जो तुलसी जी चढ़ती हैं, आखिर उनका प्रादुर्भाव हुआ कैसे, क्यों चढ़ती हैं, चढ़ाने का महत्व क्या है। इस विषय पर यदि हम देखें तो आपको मैं बहुत ही विस्तृत नहीं, संक्षिप्त में ही बताऊंगा। यह जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर क्यों हम चढ़ाते हैं और चढ़ाने से क्या लाभ होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह विशेषता बताऊं, यह महत्व बताऊं कि क्यों चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जाने बिनु ना हो ही प्रतीति। किसी के विषय में यदि आप जानेंगे नहीं, उनके महत्व को, उससे पहले उस वस्तु से या उससे प्रेम हो नहीं सकता, प्रीति हो नहीं सकती। तो पहले जानिए क्या महत्व है। सबसे पहली बात तो जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को तुलसी अर्पित करता है, तुलसी का अर्पण भगवान श्री नारायण को जो व्यक्ति करता है, शालिग्राम भगवान में जो तुलसी चढ़ाता है, उनको कभी भी दरिद्रता का सामना करना नहीं पड़ता है। दूसरी बात, वह व्यक्ति निश्चित ही मोक्षगामी होगा। और तीसरी बात कि उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी। यह तीन बात तो निश्चित है, होना ही होना है। क्यों? क्योंकि तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा गया है। तुलसी जी को विष्णु प्रिया, विष्णु भगवान श्री विष्णु के प्रिय, भगवान श्री विष्णु की प्रिया माँ लक्ष्मी भी है। तो लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आइए आज हम सबसे पहले यह जानें कि आखिर पौराणिक कथा क्या है माँ तुलसी के लिए। क्यों हम माँ तुलसी को भगवान श्री विष्णु पर चढ़ाते हैं, जबकि तुलसी जी तो भगवान विष्णु के परम द्रोही हुई। तुलसी जी तो भगवान श्री विष्णु को श्राप देने वाली हैं। आपने एक असुर का नाम सुना होगा, जलंधर। वह जलंधर कौन है? तो जलंधर भगवान महादेव के वीर से उत्पन्न, तेज से उत्पन्न साक्षात भगवान शिव ही है। यद्यपि वह असुर कुल में है, असुर भाव में है, असुर रूप में है, किंतु सारा तेज जो महादेव में है वह तेज उस जलंधर नाम के असुर में है। अब उसके पास इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया, अब वह लगा सभी देवताओं से युद्ध करने, सभी को परास्त कर दिया, कोई उसके सामने टिक ना पाए। महादेव जी बहुत दिनों से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनसे विजय नहीं पा रहे। तो अब किया क्या जाए। और आखिर क्या ऐसी बात थी कि स्वयं महादेव भी परास्त नहीं कर पा रहे जलंधर को। यद्यपि कोई पिता का पुत्र होता है तो पिता से कम गुण ही लेकर वह जन्मता है, फिर भी महादेव के एक प्रकार से पुत्र जलंधर, उनको ही परास्त नहीं कर पा रहे महादेव। क्यों? क्या जलंधर के पास इतनी शक्ति थी? नहीं, शक्ति जलंधर के पास नहीं थी, अपितु शक्ति जलंधर की पत्नी वृंदा के पास थी। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा। वह वृंदा इतनी पतिव्रता थी कि पातिव्रत प्रभाव से स्वयं महादेव भी जलंधर का वध नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पातिव्रत का कितना महत्व होता है। उसी सतीत्व के कारण स्वयं महादेव भी उनका वध नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भगवान विष्णु ने विचार किया कि यदि इसी प्रकार से युद्ध चलता रहा और युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो फिर निश्चय ही संसार में कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो भगवान विष्णु ने वृंदा के पातिव्रत धर्म का खंडन करने के लिए स्वयं उनके सामने जलंधर का वेश धारण करके पहुंच गए। अब जलंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु ज्यों ही पहुंचे और इधर वृंदा ने ज्यों ही भगवान विष्णु को जलंधर समझकर स्पर्श किया, तो ही उधर पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ है। जलंधर का जो सुरक्षा कवच था वह कमजोर हो गया और भगवान श्री शंकर ने उनका वध कर दिया। अब जो ही वध हुआ तो यह समाचार वृंदा को ज्यों ही मिली तो वृंदा ने तुरंत श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, जो जलंधर रूप में थे। उन्हें क्या श्राप दिया? आपकी पूजा मैं हमेशा से करती आई, आपको मैंने अपना सर्वस्व माना, इष्ट माना अपना, और आज आपने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। आपसे ऐसी उम्मीद तो किसी को नहीं हो सकती कि जिसको व्यक्ति सर्वस्व समझे, अपना माता समझे, अपना पिता समझे, और वह इस प्रकार का कार्य कर जाए। आपका व्यवहार देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात आप पाषाण हैं, पत्थर सा स्वभाव है आपका, ऐसा प्रतीत होता है। और आपका स्वभाव पत्थर सा है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पत्थर हो जाइए। तब से भगवान श्री विष्णु शालिग्राम रूप में अवतरित हुए इस पृथ्वी पर। और इधर भगवान विष्णु ने कहा कि आपका भी धर्म तो एक लकड़ी की तरह रहा, एक वृक्ष की तरह रहा, एक पौधे की तरह रहा। कैसे? संत बिटप गिरिजा तरु धरनी और परहित हेतु सब निकय करनी। यद्यपि आपने परहित के लिए अपने पातिव्रत्य धर्म का खंडन होने नहीं दिया, सदा पातिव्रत्य धर्म का पालन किया,
किंतु आपने कभी भी जलंधर को अपने असुर प्रवृत्ति से हटने का आपने उन्हें कभी उपदेश नहीं दिया, कभी उन्हें सलाह नहीं दी। यद्यपि आपने अपना धर्म पालन किया किंतु दूसरे को आपने अधर्म करने दिया, इस कारणवश आप जाकर लकड़ी हो जाए। तो इधर लकड़ी का श्राप पाकर माँ वृंदा जो हैं वह तुलसी रूप में परिवर्तित हुई हैं और वृंदा तुलसी बन गई, भगवान विष्णु शालिग्राम बन गए। और इससे पूर्व यदि हम जाएं तो वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्ता हैं, सर्वस्व मानती हैं, दिन रात भगवान विष्णु का जाप, भगवान विष्णु का स्मरण, भगवान विष्णु का ध्यान कीर्तन और भगवान विष्णु में ही अपने प्रत्येक श्वास, एक एक श्वास को भगवान विष्णु के नाम करने वाली वृंदा है। तो इसी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माँ तुलसी को अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। ये तो हुई कि किस प्रकार से माँ तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध है। और इसी पातिव्रत्य धर्म को देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि आपके इस धर्म को देखकर मैं आपको सदा अपने मस्तक पर विराजित करूंगा। और इसीलिए आप देखते होंगे हमेशा शालिग्राम भगवान के ऊपर एक तुलसी अवश्य चढ़ाई जाती है। यथासंख्या आप चढ़ा सकते हैं किंतु कुछ तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए भगवान शालिग्राम के ऊपर। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु और तुलसी जी की महिमा है। और जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम की पूजन अर्चन करते हैं और भोग में भोग लगाए हुए पदार्थ के ऊपर तुलसी नहीं डालते हैं, वह चाहे कितना भी भोग लगा लें, 56 भोग भी क्यों ना लगा लें, वह भोग सब का सब व्यर्थ है। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी, एक अन्न भी भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। यह महिमा है माँ तुलसी की। इसीलिए आप जब भी भगवान की पूजा करें तो जो भोग लगाते हैं उसमें तुलसी अवश्य डालें। तुलसी नहीं डालने से सब व्यर्थ हो जाएगा, ऊपर से पाप और चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान स्वीकार नहीं करते और क्रुद्ध हो जाते हैं। आज हमने जाना कि माँ तुलसी की महिमा क्या है